नमस्ते बच्चों, आपका अक्षरता पब्लिक स्कूल में स्वागत है। आज हम कक्षा चौथी की पहली कविता अरमान के बारे में जानेंगे। अरमान कविता के कवि का नाम राम नरेश त्रिपाठी है। तो चलिए बच्चों, अरमान कविता के बारे में जानने से पहले हमारे उद्देश्य जान लेते हैं। हमारा पहला उद्देश्य है बच्चों के शब्द भंडार में वृद्धि होगी। दूसरा है बच्चे कवि राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में जानेंगे। तीसरा है बच्चे हिंदी कविता पढ़ने में अपनी अभिरुचि दिखाएंगे। चौथा है बच्चे स्वतंत्र सेनानियों के बारे में जानेंगे और पढ़कर लिखेंगे। पांचवा है बच्चे स्वतंत्र होकर पढ़ने और लिखने में समर्थ होंगे। छठवां है बच्चे अपने विचारों को प्रकट करने में समर्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गतिविधि पहली की ओर। गतिविधि पहली, नीचे दिए गए राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। यह है राम नरेश त्रिपाठी जी की तस्वीर। चलिए इनके बारे में जानेंगे। कवि परिचय। अरमान कविता के कवि का नाम राम नरेश त्रिपाठी है। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1889 में हुआ। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के ग्राम कोयरीपुर में हुआ। उनके पिताजी का नाम पंडित रामदत्त त्रिपाठी है। कृषक परिवार में जन्मे पंडित राम नरेश जी की प्रारंभिक शिक्षा गांव के प्राइमरी स्कूल में हुई। पंडित राम नरेश जी की साहित्य साधना की शुरुआत फतेहपुर से हुई। उनकी मृत्यु 16 जनवरी 1962 को हुई। तो चलिए बच्चों, आप भी राम नरेश जी के बारे में पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए और यह गतिविधि को पूर्ण कीजिए। चलिए बढ़ते हैं गतिविधि दूसरी की ओर। गतिविधि दूसरी, नीचे दिए गए अरमान कविता के सारांश को पढ़िए। चलिए पढ़ते हैं। छंद पहला, है शौक यही अरमान यही हम कुछ करके दिखलाएंगे, मरने वाले दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे। तो चलिए बच्चों, इन पंक्तियों के सारांश को जानेंगे। इस कविता में कवि कह रहे हैं कि हमें यह शौक है कि हमारा अरमान है, मन की इच्छा है कि हमें जीवन में कुछ करके दिखाना है। इस दुनिया में जहां सब एक ना एक दिन मरते हैं, ऐसी मरने वाली दुनिया में अच्छा काम करके मुझे अमर लोगों के साथ अपना नाम लिखवाना है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं छंद दूसरे की ओर। छंद दूसरा, जो लोग गरीब भिखारी हैं, जिन पर न किसी की छाया है, हम उनको गले लगाएंगे, हम उनको सुखी बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, इन पंक्तियों के सारांश को जानेंगे। कवि कहते हैं कि जो लोग गरीब भिखारी हैं और जिनके पास न रहने की जगह है, हम उन गरीब असहाय और दुखी लोगों को अपनाएंगे। हम उन लोगों के जीवन में सुख लाएंगे और उन्हें सुखी बनाएंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं छंद तीसरी की ओर। छंद तीसरा, जो लोग अंधेरे घर में हैं, अपनी ही नहीं नजर में हैं, हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। तो चलिए बच्चों, इन पंक्तियों के सारांश को जानेंगे। कवि कहते हैं कि जिनका जीवन अंधेरे में छुपा है, जो अच्छे काम नहीं कर पा रहे और जो अपनी जीवन बड़ी कठिनाई से जी पा रहे हैं, वे लोग अपनी ही नजर में खुद को कुछ नहीं समझते। वैसे लोगों को समझाएंगे कि मेहनत करके आगे बढ़ने के लिए हम उन्हें प्रोत्साहित करेंगे, जिससे वह खुश रह सकेंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं छंद चौथे की ओर। छंद चौथा, जो लोग हार कर बैठे हैं, उम्मीद मार कर बैठे हैं, हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे। तो चलिए बच्चों, इन पंक्तियों के सारांश को जानेंगे। कवि कहते हैं कि जो लोग सोचते हैं कि वे अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकेंगे, जो लोग अपने सपनों को और उम्मीदों से हार कर बैठे हैं,
उन लोगों के बुझे दिमागों में हम फिर से कुछ करके दिखाने का उत्साह जगाना है। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं छंद 5वीं की ओर। छंद 5वां। रोको मत आगे बढ़ने दो, आजादी के दीवाने हैं, हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे। तो चलिए बच्चों, इन पंक्तियों के सारांश को जानेंगे। कवि कहते हैं कि अब हमें इस काम करने से रोको मत, हमें आगे बढ़ने दो। हम आजादी के दीवाने हैं, हम समाज के अंधकार को उजाला करेंगे। हम हमारी मातृभूमि की सेवा करते करते अपना सब कुछ त्याग देंगे। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं छंद 6वें की ओर। छंद 6। हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे, हम उनका मान बढ़ाएंगे, हम जग में नाम कमाएंगे। तो चलिए बच्चों, इन पंक्तियों के सारांश को जानेंगे। कवि कहते हैं कि हम उन देशभक्तों के बच्चे हैं जिन्होंने हमारे अच्छे जीवन के लिए अपनी बलि दे दी। हम उनके बच्चे हैं जो अपनी इच्छा को मारकर दूसरों के लिए खुद शहीद हो गए। हम उनका नाम बढ़ाएंगे और उनका नाम कमाएंगे। तो आपको बच्चों इस कविता का सारांश पता चला होगा। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं गृह कार्य की ओर। आज का गृह कार्य है, दिए गए अरमान कविता का सारांश पढ़कर अपनी कॉपी में लिखिए। आज के लिए इतना ही बच्चों, धन्यवाद।